अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे कि बिल्कुल बेसिक कैसे स्टार्ट करना है, क्या कुछ है इसके अंदर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है। कौन सा चैप्टर है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस। सीपी को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। सीपी को क्या बोलते हैं? यहां पर इस चैप्टर में तुम परचेजिंग प्राइस को भी कॉस्ट प्राइस काउंट कर सकते हो कुछ एक क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो काफी जगह पे तुम परचेजिंग प्राइस को भी कॉस्ट प्राइस काउंट कर सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस और परचेजिंग प्राइस मैक्सिमम क्वेश्चंस में सेम होती है। ठीक है, तो कहीं पर परचेजिंग प्राइस आ जाए तो वहां पर हमने घबराना नहीं है, तो उसका मीनिंग भी वो कॉस्ट प्राइस ही कह रहा है। एसपी का मीनिंग क्या होता है? सेलिंग प्राइस, कि जिस प्राइस पर आपने कोई चीज, कोई आर्टिकल, कोई वस्तु आपने बेच दी, सेल कर दी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कि आपने खरीदी थी कोई चीज आगे बेचने के लिए। ठीक है, या कोई आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपने वो चीज बनाई, बनाने के लिए तुम्हें जो कीमत तुम्हारी लगी वो कॉस्ट प्राइस। यहाँ मान लो तुम सेलर हो, कोई चीज सेल करते हो। ठीक है, मान लो तुमने कुछ सेल करना है, बुक्स हैं। ठीक है, बुक्स हैं, तुम लेते हो, परचेज करते हो, परचेज करके आगे सेल करते हो, तो तुम्हारे लिए वो परचेजिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों है। अब मान लो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, रजिस्टर्स बनाते हो, जैसे मैंने, अब ये हमारी मैथमेटिक्स की बुक है, अब ये हमने बुक बनवाई है। ठीक है ना, अब जिससे बनवाई तो उसने ये गत्ता भी यूज किया, प्रिंटिंग भी लगाई, अंदर पेपर भी यूज किया। ठीक है ना, अंदर पेपर भी यूज हो रहा है, ऊपर एक टाइटल भी लग रहा है, उसके फिर प्रिंटिंग हो रही है, तो सारी कॉस्टिंग मिला के फिर मेरे को कॉस्ट बताएगा ना कि भाई आपको ये बुक कितने की पड़ेगी। मान लो ये बुक मेरे को 200 रुपीज की पड़ती है। कितने की पड़ती है? और आगे मैं 300 रुपीज की सेल करता हूं, तो 200 रुपीज क्या है मेरे लिए? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको मैं परचेजिंग प्राइस भी बोल सकता हूं और कॉस्ट प्राइस भी बोल सकता हूं कि ये बुक मुझे 200 रुपीज की पड़ती है, तो ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 200 रुपीज। ठीक है, और आगे मैं इसे सेल करता हूं 300 रुपीज की, तो वो मेरी सेलिंग प्राइस। क्लियर? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में फर्क तो चल गया। कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। फिर अब क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट से पहले एक और बताता हूं, एमआरपी। एमआरपी क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा कोई वस्तु नहीं बेची जा सकती। किसी आर्टिकल के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर आपने एमआरपी टैग लगा दिया। एमआरपी कहां दिखेगा आपको? आप मार्केट में जाते हो परचेजिंग करने के लिए, शॉपिंग करने जाते हो ना, तो कपड़ों के ऊपर टैग लगा होता है। टैग देखा लगाओ कपड़ों के ऊपर, वो होता है एमआरपी, कि इससे ज्यादा का नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब तुम्हारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। फिर आता है लॉस, जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। मतलब तुमने 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी थी, 80 रुपीज में सेल कर दी, अब तुम ज्यादा की खरीद के कम की सेल कर रहे हो। ज्यादा की खरीद के, कि अब तुम ज्यादा की खरीद के कम की सेल कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? लॉस। कम की खरीद के ज्यादा की सेल कर रहे हो तो क्या होगा? 100 रुपए की खरीदी, 120 रुपीज की सेल कर दी, 150 रुपीज की सेल कर दी, अब 100 रुपीज की परचेज की थी, 150 की सेल कर दी, तो क्या होगा? कि कम की खरीद के ज्यादा की सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट। अब तुम शॉप पे जाते हो तो क्या करते हो? डिस्काउंट मांगते हो। परचेजिंग करते हो, क्या बोलते हो? डिस्काउंट कितना दोगे?
है ना। अब 1000 रुपीज का टैग तो लगा दिया, अब देनी कितने की है ये प्राइस बताओ, है ना। ये कपड़े या कोई चीज जो आपने खरीदी है, अब वो आपने पैसे कितने लेने हैं वो प्राइस बताओ, डिस्काउंट कितना दोगे। तो वो डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी के ऊपर। उसे ये तो ना बोलते, ये तो नहीं पूछते कि भाई तूने खरीदी कितने की थी उस पर डिस्काउंट दे, ये तो नहीं बोलते ना। जो टैग देखते हो उसी के ऊपर डिस्काउंट मांगते हो कि भाई 1000 रुपए का टैग लगा है, अब इसके ऊपर डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पर। जब तुम्हें पता हो कि भाई मैंने इतने की खरीदी थी और इतने की सेल कर रहा हूं, तभी तो प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। और जो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट कैलकुलेट होता है हमेशा एमआरपी के ऊपर, टैग के ऊपर कि टैग कितने का है। डिस्काउंट किस पे काउंट होता है, एमआरपी, ठीक है ना। एमआरपी के ऊपर काउंट होता है डिस्काउंट। तो मुझसे ये तो नहीं पूछोगे कि भाई ये बता तूने खरीदी कितने की थी, तो हम उसके ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, जो एमआरपी जो आपने टैग देखा था उसके ऊपर आप डिस्काउंट मांगते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही तुम कैलकुलेट करते हो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, एमआरपी के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब ऐसे ही हमें एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला सीपी इंटू, ये परसेंटेज का साइन इसलिए लगाया मैंने, परसेंटेज का साइन इसलिए लगाया है ताकि तुम कंफ्यूजन में ना आओ। कई बार मैंने बच्चों को क्या देखा है, जब हो तो तुम छोटे ही, ठीक है ना, जिसे प्रॉफिट दिया है रुपीज में दिया है। अब मान लो मैं यहां पे लिखता हूं 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस और रुपीज में दे रखा है, तो वो रुपीज यहां ऐड कर देते थे, ठीक है। तो फिर इसलिए मैंने परसेंटेज लिखा है यहां पे, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि जब प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो, 5%, 10%, 20%, 25% जो भी दे रखा है, जब प्रॉफिट तुम्हें परसेंटेज में दे रखा हो, क्लियर, कि जब प्रॉफिट तुम्हें परसेंटेज में दे रखा है तो यहां पे परसेंटेज वाला प्रॉफिट आएगा। एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। जब तुम्हें एमआरपी रखा हो तो एसपी निकालना है, एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। नोट करो फटाफट। अब ये सेलिंग प्राइस का हो गया फॉर्मूला। अब यहां से कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इसी का उल्टा कर दो, कॉस्ट प्राइस यही रहेगा, ये सारी वैल्यू इक्वल टू के इधर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी इज इक्वल टू, जब लॉस हो रहा हो तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यहाँ से एमआरपी निकालनी हो तो एमआरपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला डिस्काउंट अपॉन, डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, एमआरपी के ऊपर, तो एमआरपी इंटू 100। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, नोट करो। अब देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एक टीवी परचेज किया 9000 रुपए का, 11000 रुपए का सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हाँ जी बेटे प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितने की आपने सेल करी उसमें से जितने की आपने खरीदी थी वो वैल्यू लेस करोगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा।
आपने 11,000 रुपए की बेची, 9,000 की खरीदी थी, तो 2,000 रुपए का आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना आया? 2,000 रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उसने एक रेडियो खरीदा 1,100 रुपए का और 900 रुपए का सेल किया। अब खरीदा कितने का? 1,100 का। सेल कितने का किया? सेल कितने का किया? 900 रुपए का। तो लॉस कितना हो गया? अब तुम 1100 की चीज खरीद कर, रेडियो खरीद कर 900 रुपए की सेल कर रहे हो, तो कम में सेल किया ना तुमने, तुम्हारे तो पैसे भी पूरे नहीं हुए। 1,100 रुपए खरीदा तो कम से कम 1,100 पूरे तो करते, अब पूरे नहीं हुए। अब तुमने जेब से तो 1,100 दे दिए, अब वापस कितने आए तुम्हारे पास? जब तुम खरीदने गए तब तुमने 1100 दिए, लेकिन जब तुमने सेल किया तो वापस कितने मिले तुम्हें? 200 रुपए का लॉस हो गया ना? लॉस हुआ कि नहीं 200 का? तो ये है 200 रुपीज का लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसने 1,500 रुपीज का परचेज किया और 1,550 रुपीज का सेल कर दिया। 1,500 रुपए, 50% नहीं, 50 रुपए प्रॉफिट, रुपीज में बात हो रही है, कहां ध्यान है? 1,500 रुपीज का परचेज किया और 1,550 का सेल कर दिया। सीपी कितना? 1,500। कितने का सेल किया? 1,550। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपए प्रॉफिट। ये थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उसने, क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन की कॉस्ट प्राइस दे रहा है। कह रहा है व्हाट मस्ट बी इट्स सेलिंग प्राइस सो एज टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 960 रुपीज। क्यों कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना हो कि उसे 960 रुपए का प्रॉफिट हो, 960 रुपए का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या दे रखा है उसने? कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 5,350। प्रॉफिट कितना? 960। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे। कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? इसमें प्लस करो, 6310। सेलिंग प्राइस कितना आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक क्लॉक 575 रुपीज में सेल करी, एसपी कितनी? 575 रुपीज। प्रॉफिट 15% दे रहा है। प्रॉफिट, सीपी का फॉर्मूला एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये फॉर्मूला बताया। एसपी कितनी? 100 अपॉन 11, क्योंकि 15% प्रॉफिट। ठीक है, ये 5 से सीधा इसको डिवाइड कर देगा, 5 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वो एक कार सेल कर रहा है 45,000 में, उसे 10% का लॉस होता है, सीपी निकालना है। तो सीपी का फॉर्मूला एसपी इंटू एसपी कितना? 45,000, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, लॉस कितना दे रहा है? 10%। क्लियर? 90। कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल, 9 इसको 500, तो 500 इंटू 100 50,000। अब सीपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब तुम्हारे पास एसपी कितना है? 2090। लॉस कितना है? 20%, तो 100 माइनस 20 80। 4 इसको 20 पर, 4 इसको 25 पर, 2 इसको 0। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 209 इंटू 25 अपॉन 2, 25, 25 9 द 225, 50 और 2 52, 52 25 अपॉन 2, 261 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला लिखो। ठीक है, न्यू फॉर्मूला लिखो, न्यू एसपी इज इक्वल टू ओल्ड
सोल्ड SP इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपॉन 100। न्यू SP निकालने का फॉर्मूला ये कब लगेगा? जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, कि किसी आर्टिकल को सेल करने पर उसे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो कह रहे कि अगर आगे प्रॉफिट पर बेचना हो या आगे लॉस पर बेचना हो तो कितने का बिकेगा, तो एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट। है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है कि कोई आर्टिकल 4000 रुपीज का सेल करने पर 20% लॉस होता है। अगर उसे 10% प्रॉफिट चाहिए तो कितने का सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में करना है। तो ये फॉर्मूला कि पहले वो सेल, कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।